हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हो गई क्योंकि 12:15 हो गए हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मैं एक मॉडलिंग एजेंसी में ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, लुक टेस्ट के लिए जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और उसके बाद फिर मुझसे अपनी प्रोफाइल मंगवाई। मैंने प्रोफाइल भेज दी। प्रोफाइल में आपको पता ही है कि कैसे प्रोफाइल बनाई जाती है और किस टाइप की पिक्स भेजी जाती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगी, जिससे अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे लोगों को भेजनी है, किस टाइप की पिक्चर्स उन्हें भेजनी चाहिए जिससे सिलेक्शन हो सके। तो गुड न्यूज़ ये है कि मेरी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड हो गई है और उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके बुलाया है ऑडिशन के लिए। तो ऑडिशन का टाइम 1 बजे का है। तो यहाँ से मुझे नोएडा तक पहुँचना है, तो अराउंड 45 मिनट लग जाएंगे मुझे पहुँचने में। तो मैं जा रही हूँ ऑडिशन के लिए। अगर वहाँ पर वीडियो बनाना पॉसिबल हुआ तो आपके लिए भी वीडियो बना के उसकी क्लिप्स ऐड करूँगी। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं उसके बारे में डिटेल्स ज़रूर आपको बता दूंगी कि कैसे मेरा ऑडिशन हुआ, उन्होंने किस तरीके से मेरा ऑडिशन लिया, मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो गया है तो क्या काबिलियत उन्हें मुझ में दिखी है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या कमियां मुझ में है जो मुझे इम्प्रूव करनी है, ताकि आगे ऐसा कोई ऑफर मेरे पास आता है तो मेरा सिलेक्शन हो सके। और उसके बाद डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेसी लाइफ अनकट ब्लॉग्स। बेल आइकन को प्रेस कर दे, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे पास वर्क होगा जो मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ज्वेलरी शूट करना, डिज़ाइनर वियर के शूट करना बहुत पसंद है, तो मैं वो काम कर सकती हूँ और ये मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू ही हो सकता है। तो चलती हूँ, लेट हो रहा है और ड्राइव करते हुए ज़्यादा बात नहीं करती, इसलिए मैं साइड में रुककर आपसे बात कर रही हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ऑडिशन के बाद, ताकि मैं आपको डिटेल्स दे सकूँ। सो गाइज, मैं ऑडिशन देकर वापस आ गई हूँ। अब घर की तरफ जा रही हूँ। वहां जाकर जो एक्सपीरियंस हुआ वो आपसे मैं जरूर शेयर करूंगी, ताकि आप भी थोड़ा सा सोच समझ कर जाएं क्या हुआ और आगे इसमें क्या स्कोप है, या उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है या मैंने समझदारी दिखाई है। तो इसको जानने के लिए जरूरी है कि पूरा वीडियो देखें, इसे बीच में बंद नहीं कीजिएगा। को नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं। उन्हें ऐसी जगह जाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, जब तक वो ऑडिशंस नहीं देंगे, जब तक लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा। और एक्सपीरियंस होने से ही आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे और समझदारी से डिसीजन लेते चले जाएंगे, जैसे कि मैं लेती हूँ। ये फील्ड ऐसी है कि इसमें बेवकूफ बनाने वाले बहुत से लोग होते हैं, आपकी जेब से भी बहुत कुछ निकलवा लेते हैं। तो हम जो मॉडल्स होते हैं या मीडिया लाइन के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कुछ भी काम करते हो, हम सब अपनी मेहनत से यहाँ कमाने आए हैं। और मेहनत यानी कि हम एक्टिंग करते हैं, शूट करते हैं, चाहे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के बदले में हमें पैसा मिलेगा, वो हमें पे करेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपनी सर्विस दे रहे हैं। और अगर इसी का उल्टा हो जाए कि हम सर्विस भी दें अपनी और उन्हें पैसे भी दें, तो हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो कभी भी किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि आप अपना काम उन्हें दे रहे हैं और उसके बदले वो आपको पे कर रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, बताऊंगी कि ऑडिशन में क्या क्या हुआ, वहाँ पर क्या बात हुई और मैंने क्या क्या रिप्लाई दिया। तो चलिए घर चलते हैं। आप जाइएगा मत, वापस आइए और मुझसे घर में मिलिए। सो गाइज, मैं घर आ गई हूँ और अभी चेंज नहीं किया है, क्योंकि आपसे बात करनी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ऑडिशन के लिए गई थी और करीब 1 घंटे का टाइम लगा। तो वहाँ पे क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, वो पूछा तो था पर उन्होंने मना कर दिया मैंने। तो अब मैं आपको डिटेल्स देती हूँ कि हुआ क्या है। एक्चुअली क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग एजेंसीज फॉलो करती हैं, आपको मैसेज भेजती हैं, और मैं किसी को रिप्लाई देने से पहले ये ज़रूर चेक करती हूँ कि उनकी प्रोफाइल कैसी है, उन्होंने कितना काम किया हुआ है, कितना अच्छा उनका फ़ैन फॉलोइंग है, उनका वर्क कैसा है, और सारी प्रोफाइल उनकी चेक करके, और जब मुझे लगता है कि रियल है तो मैं उन्हें रिप्लाई करती हूँ। तो
इस मॉडलिंग एजेंसी से मुझे मैसेज आया कि आर यू इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग। तो पहले मैंने प्रोफाइल अच्छे से चेक करी और अपनी जो मेरी मार्केटिंग टीम है अल्फा क्रिएटर्स उनको भी भेजी ताकि वो चेक कर ले, और जब उनकी तरफ से मुझे आंसर मिल गया कि हाँ आप रिप्लाई दे सकते हो, तो मैंने उन्हें रिप्लाई दिया कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उनके पास मैसेज आया कि आप अपनी प्रोफाइल भेज दीजिए और प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाएगी तो आपको हम कॉल करेंगे और ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। ठीक है, मैंने प्रोफाइल भेज दी। प्रोफाइल कैसे भेजते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, किस किस तरह की जानकारी उसमें दी जानी चाहिए, ये सारी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें या यूट्यूब पे कमेंट करके आप पूछें, तो मैं इसके बारे में भी एक फुल वीडियो बना दूंगी जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, किस तरह की पिक्चर्स भेजनी चाहिए, किस तरह की डिटेल्स देनी चाहिए। तो प्रोफाइल मैंने भेज दी, फोटोग्राफ्स मैंने भेज दी जो प्रोफाइल के साथ जानी चाहिए, और उसके बाद करीब 3-4 घंटे बाद उनकी कॉल आई कि आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड हो गई है और आप कल ऑडिशन के लिए आ जाइए। जब उनके कैबिन में मैं गई तो उन्होंने वेलकम किया पहले मेरा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास किस तरह का काम आता है, फिर मुझसे पूछा कि मैं किस तरीके का काम करना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे इस तरीके का काम चाहिए, मैं इस टाइप से काम नहीं करना पसंद करती। इस टाइप से मेरा मतलब है कि आप जो लोग इस फील्ड में बहुत अच्छे से समझते होंगे, कॉम्प्रोमाइजिंग वर्क की बात बहुत होती है। तो मेरी ये प्रायोरिटी होती है कि मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइजिंग वर्क नहीं करती, तो इस कैटेगरी के मॉडल में मुझे मत रखिएगा। इसके अलावा जो काम है वो मैं कर सकती हूँ। तो कॉम्प्रोमाइजिंग मॉडल की लिस्ट में से मेरा नाम हट जाता है, क्योंकि इसमें भी 2 या 3 तरह की लिस्ट बनाई जाती हैं। कौन मॉडल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, कौन मॉडल फिजिकल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, कौन मॉडल पेमेंट के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। तो मैं अपने आप को फिजिकल कॉम्प्रोमाइज़ के कैटेगरी से हटवा देती हूँ। तो ये कंडीशन मैंने सबसे पहले रखी, फिर उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि नहीं, उनके यहाँ ऐसा काम नहीं होता, जबकि गलत बात है, हर जगह ऐसा काम होता है। बस आपको देखना है कि आप किस तरीके का काम कर सकते हैं। तो उसके बाद बात आगे बढ़ी। उन्होंने मुझे ऑडिशन का एक पेपर दिया जिसमें 3 कैरेक्टर थे। उन्होंने कहा कोई भी एक आप सेलेक्ट करके उसको रेडी कर लीजिए और अपना इंट्रो के साथ ये लाइन्स आपको बोलनी है। ये हार्डली 1 या 2 बार रीड करने से आपको 3-4 लाइनें याद हो जाती हैं। तो मुझे याद हो गई, लेकिन जब मैंने कहा हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, तो उन्होंने एक फॉर्म मेरी तरफ खिसका दिया। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फॉर्मेलिटी है जिसमें आपकी डिटेल्स भरी जाएंगी और एक नॉर्मल सी फीस लगेगी, वो फीस आप पे कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका वर्किंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और फिर अगर आपके साथ कोई काम नहीं हो पाता है या आप काम नहीं करते हमारे साथ, तो ये फ़ीस आपको रिटर्न हो जाएगी। फ़ीस का मोड कोई भी ले सकते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, सब ऑप्शन अवेलेबल थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे फ़ोन पे तो ये नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, आकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए फिर आप ऑडिशन दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं ये तो नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है, ये तो होता है। मैंने कहा नहीं, आपको ये फ़ोन पे ही बताना चाहिए था। मैं इतनी दूर से आई हूँ और अब आप मुझे बता रहे हो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फ़ीस पे कर दीजिए और ऑडिशन दे दीजिए, फिर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको वर्क मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस तरीके के फॉर्म फिल नहीं करती। सिंपल सी बात है कि मैं इस फील्ड में आई हूँ मेहनत करके कमाने के लिए। मैं अपनी सर्विस आपको दूंगी, अपनी एक्टिंग आपको दूंगी, अपना वर्क आपको दूंगी और आप मुझे उसके लिए पे करेंगे। मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। फिर मैंने उन्हें ऑप्शन दिया कि ठीक है, अगर फीस का ही ये आप रखते हो प्रोसीजर, तो एक काम करो, पहले आप ऑडिशन लो, अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ तो आप फिर मुझे वर्क देना शुरू करो और उस वर्क में से जो पेमेंट मिलेगी उससे आप अपनी फ़ीस और अपना कमीशन जो होता है आपका, वो आप निकाल लेना। लेकिन स्टार्टिंग में मैं किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं दूंगी, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस मुझे देना पसंद नहीं है। मैं पहले भी ऐसे बहुत से ऑफर्स ठुकरा चुकी हूँ जहाँ पर फ़ीस दे के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, फिर आपको वर्क मिलेगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ऑडिशन दे दीजिए, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको हम काम के लिए बुलाएंगे। जबकि मुझे वहीं पे पता लग गया था कि जहाँ मैंने फ़ीस देने को मना किया, ये ऑडिशन तो सिर्फ एक बहाना है कि हाँ मैं आई हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैंने दे दिया ऑडिशन। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अब उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आएगी, क्योंकि जितनी भी मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं
चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इस तरह के तरीके अपनाकर ही अपना काम चलाती हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि काम नहीं देती हैं, काम भी देते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर दिन में 10 मॉडल या एक्टर पहुंच गए उनके पास, 10 से उन्होंने फीस ले ली, तो उनका तो एक दिन का काम हो गया। और उन 10 को कितना काम देते हैं ये तो बहुत बात की बात है। तो ये एक प्रोसीजर है, मुझे भी समझ में आता है कि जो भी अच्छी मॉडलिंग एजेंसीज हैं, रेपुटेटेड हैं और काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, वो इस तरह से नहीं करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप बाहर निकलिए, ऐसे ऑफर्स को एक्सेप्ट कीजिए, जाइए वहाँ पर, देखिए किस तरह के लोग होते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्या क्या ऑफर्स देते हैं आपको, और आप उस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या क्या क्लैरिटी रखते हैं, ये सब आपको तभी आएगा जब आप इस फील्ड में उतरोगे। तो कहते हैं ना, अनुभव से बड़ा स्कूल कोई नहीं होता। तो अनुभव ही आपको समझदार बनाता है। जैसे कि शुरू में मैं बेवकूफ़ बन जाती थी, कहीं भी जाती थी वो रजिस्ट्रेशन करने बोलते थे तो मैं रजिस्ट्रेशन कर देती थी, लेकिन हार्डली 1 या 2 बार मैंने ऐसा किया होगा। उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि काम करना है तो अपनी शर्तों पे करना है, अपने तरीके से करना है। पैसे देके तो कोई भी बड़ा आदमी काम कर सकता है, अपना नाम बना सकता है। अपनी मेहनत से नाम बनाना है तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे। तो मेरा रूल यही है कि कहीं पे भी फीस देकर मैं एंट्री नहीं करती हूँ। आप मेरा टैलेंट देखिए, मेरा वर्क देखिए और उसके बेस पे मुझे वर्क दीजिए, और फिर जब मुझे पेमेंट होती है उसमें से आप अपना कमीशन, अपनी फीस काट सकते हैं। तो आज का ऑडिशन मेरा ऐसा ही हुआ। ऑडिशन देने में तो खैर मुझे मज़ा आता है कि एक डॉक्टर का डायलॉग था। वो डायलॉग तो मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो मॉडलिंग एजेंसी के डायलॉग थे। इसमें केवल 3-4 लाइनें होती हैं जो आपको प्रिपेयर करनी होती है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाती हैं, और उसके बाद कैमरे के आगे खड़े होकर आपको वो डायलॉग्स बोलने होते हैं। और डायलॉग्स बोलने में कुछ खास तरह की बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो क्या कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में आपको ढलना होता है। डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, उस सिचुएशन को आपको, वो जो सीन है उसको अपने दिमाग में बिठाना होता है कि अगर आप रियल में उस जगह होते तो आप किस तरीके से बात करते। वो इमोशंस आपकी वॉइस में आना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वो जो फीलिंग है उस डायलॉग में, वो जो पर्सन उस डायलॉग को बोल रहा है, वो जिस सिचुएशन में खड़ा है या खड़ी है, उस समय उसकी मेंटल कंडीशन कैसी होती है, उसकी इमोशनल कंडीशन कैसी होती है, उसकी वॉइस कैसी होती है, उसकी थिंकिंग कैसी होती, इन सब को लेकर ही डायलॉग बोला जाता है। तो डायलॉग डिलीवरी करते समय इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। तो ऑडिशन देकर मैं आ गई हूँ। अब देखते हैं कल उनकी कॉल आती है कि नहीं आती। वैसे तो मुझे 99% भरोसा है कि उनकी कॉल नहीं आएगी, जबकि ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ है। तो इस व्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी इस फील्ड में नए आते हैं या आने का सोच रहे हैं, उन्हें ऑडिशन देने के लिए निकलना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी के हाथों आप बेवकूफ़ न बने। बेवकूफ़ बनेंगे, पैसे गंवाएंगे तो आप और कुछ नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। और बहुत जल्दी आपको लोगों से मेरा मतलब है घर वालों से बातें सुनने को मिल जाएगी, तुम सिर्फ पैसा लगाते हो या लगाती हो, कुछ काम तो कर नहीं रहे। तो काम करना है तो कुछ सावधानियों के साथ आगे बढ़ें। ध्यान रखें कि लूटने वाले बहुत बैठे हैं, सहारा देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो अच्छे लोगों का साथ लीजिए, और जो लोग लूटने के लिए बैठे हैं उन्हें थोड़ा सा ना कहना शुरू कीजिए। तो मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे ये ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।